हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, जो कि हमारा 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं उसको। उसमें हमने पिछले लेक्चर के बाद इस लेक्चर में जो सीखना है वो है ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। फ्रेंड्स, जो ग्राफिकल मेथड है इसमें हम क्या करेंगे, जो दिए गए लीनियर इक्वेशंस होंगे उन लीनियर इक्वेशंस का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो उसमें कुछ बेसिक स्टेप्स होंगे जो हमें फॉलो करना पड़ेगा ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो देखिए उसमें कुछ स्टेप्स हैं, देखो स्टेप्स टू सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का। तो उसमें देख लो, सबसे पहला मेथड है फर्स्ट स्टेप इज फाइंड एट लीस्ट 3 और 4 ऑर्डर्ड पेयर फॉर इक्वेशन। यानी हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कम से कम 3 या 4 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है उस दिए हुए इक्वेशन से। अब ये ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर का मतलब ये हो जाएगा कि जो x का वैल्यू है, यानी x के किन किन वैल्यू पे y का क्या क्या वैल्यू आ रहा है। जैसे x इक्वल ने कोई वैल्यू रखा तो y इक्वल कितना आया, फिर x इक्वल ने कुछ रखा y इक्वल कितना आया, x इक्वल ने रखा तो y इक्वल कितना आया। यानी ऐसे हमें क्या करना है, 3 या 4 इक्वेशंस को फाइंड करना है। स्टेप नंबर 1 क्लियर। स्टेप नंबर हमें क्या करना है, सबसे पहले यही करना है कि हमें 3 या 4 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x, y। क्या फाइंड करना फ्रेंड्स, हमें x, y फाइंड करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, जैसे हमारा ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी हम ऑर्डर्ड पेयर जैसे हमने फाइंड कर लिया तो हमें क्या करना है, उसे ड्रॉ x axis and y axis on graph paper and plot the points। यानी हमें क्या करना है, x axis और y axis को हमने ड्रॉ कर लेना है। उन x axis और y axis पे जो आए हुए वैल्यूज हैं x और y को उन्हें क्या करना है, प्लॉट करना है। यानी किन किन पॉइंट पे ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वहां पे हमें क्या करना है, उसी को प्लॉट कर लेना है। आगे थर्ड में क्या करना, स्टेप 3 में क्या करना है, हमें see that all the points lie on the one line। हमें ये देखना है क्या जो भी ये ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, जो भी वैल्यूज आए हैं, क्या एक ही लाइन पे ये हैं। अगर वो लीनियर इक्वेशन है और आपने कैलकुलेशन सही से किया है तो फिर वो एक ही सिंगल लाइन पे सारे के सारे पॉइंट लाई करेंगे। स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 में क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यानी कि फ्रेंड्स, जो जैसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन रहेंगे, यानी दो इक्वेशंस वहां पे दिए रहेंगे। एक इक्वेशन का हमने पॉइंट प्लॉट किया, फिर दूसरे इक्वेशन का हमने पॉइंट प्लॉट किया, फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। और दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दैट साइमल्टेनियस इक्वेशन। फिर से एक बार फ्रेंड्स देख लो, इसमें करना क्या है हमें, स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, हमें फाइंड एट लीस्ट 3 और 4 ऑर्डर्ड पेयर फॉर इक्वेशन। यानी इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, 3 या 4 ऑर्डर्ड पेयर को फाइंड करना है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि वैल्यू ऑफ x एंड y, 3 जो भी इक्वेशन दिए गए उसमें 3 या 4 ऑर्डर्ड पेयर हमें फाइंड करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप, ड्रॉ x एक्सिस। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम draw x axis and y axis on graph paper and plot the point। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 3 में जो दिया गया है हमारा क्या है, see that all the point lie on one line। या क्या देखना हमें ये है कि क्या सभी पॉइंट किसी एक ही लाइन पे लाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, जो हमने पॉइंट को प्लॉट किया है उन पॉइंट से होते हुए अगर हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे और अगर दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो चलो हम टाइम पास न करते हुए, टाइम को देखते हुए हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करना चालू कर देते हैं फटाफट।
देख लेते हैं। इसमें कुछ ट्रिक मैं बताऊंगा आपको फ्रेंड्स, जो आसान रहेगा। आपको उसको देख लेना है कि कौन कौन से मेथड्स हैं, पॉइंट को लेंगे ताकि हमारा नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व हो जाए। चलो फ्रेंड्स, एक जनरल हम एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमारा क्या दिया है फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। यानी हमें क्या करना है, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन को ड्रॉ करना है। क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। फ्रेंड्स, इसमें जो दिया हुआ है इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा x + y = 3, x + y = 3। उसके लिए बेटा एक तो इक्वेशन हमारा ये रहा, पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन रहा ये फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन क्या रहा फ्रेंड्स, सी x - y = 4। दो इक्वेशन दिए हुए हैं हमारा। एक तो दिया हुआ है हमारा x + y = 3, यानी x में y ऐड करने पे 3 आए और x में से अगर y माइनस कर दे तो 4 आए। ये कंडीशंस है। अगर फ्रेंड्स देखो यहाँ पे, अगर हम x का वैल्यू 1 ले, अगर x का वैल्यू क्या कर रहे हैं 1 ले रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 2 1 + 2 करेंगे तभी तो 3 आएगा। यानी कि इन दोनों वैल्यूज को हमें ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अगर हमने क्या किया, x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा, x का वैल्यू हमने 2 लिया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर हमने 3 ले लिया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे ना। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या दिया है, टेबल दिया गया है, उन टेबल को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। देख लो, पहला टेबल दिया है x + y = 3 के लिए दिया गया है। टेबल ऐसे ड्रॉ किया है फ्रेंड्स। मैं ज्यादा बड़ा टेबल ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, आप लोग भी जैसा रहे आपकी बुक में। ये हमारा x, ये हमारा y, और ये क्या है फ्रेंड्स, हमारा x एंड y। अब इसमें एक दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 3, यहाँ पे दिया हुआ है 5, यहाँ पे दिया हुआ है 3 5 और यहाँ पे दिया हुआ है 3। अच्छा, ये इतना नहीं, सिर्फ 3 ही वैल्यू दिया। जैसा स्टेप नंबर 1 में हमने किया था, हमें क्या करना है, 3 या 4 ऑर्डर पेयर फाइंड करना है। ये हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स, यहाँ देखो 3, 0, यहाँ पे भी हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे 0, 3। फ्रेंड्स देखो, हमें क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड करना है, ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू कितना होगा और ये वैल्यू कितना होगा। अब देखो इसमें क्या दिया है, x = 3, x = 3 दिया है, यानी x = अगर हम 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + y = 3। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 + y = ऐसे देख लो, व्हेन x = क्या था, जब 3 था ना, तो क्या रखेंगे, जब यहाँ पे 3 रखेंगे क्या मिलेगा फ्रेंड्स, देखो 3 + y = 3, 3 इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी y = क्या हो जाएगा, 3 - 3, यानी y = 0। यानी जब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू इस इक्वेशन में 3 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा देखो, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0। अब दूसरा क्या है फ्रेंड्स, देखो दूसरा वाले में दिया है, अगर हम y का वैल्यू क्या रखा है, 5 रख दिया उसने इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा हमारा x + 5 = 3। अब 5 इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस, यानी x = 3 - 5, यानी कि x = क्या है हमारा, -2 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स, -2, और ये क्या हो जाएगा हमारा, -2, 5। थर्ड देख लेते हैं फ्रेंड्स, थर्ड x y = 3 दिया हुआ है, यानी कि x + y = 3, सॉरी y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना, 3। अब इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस, यानी x = क्या हो जाएगा हमारा, 3 - 3, यानी कि x = 0, यानी ये क्या आएगा हमारा, 0 आ जाएगा, और ये क्या होगा हमारा 0, 3। एक तो हमारा टेबल प्रिपेयर हो गया, पहला टेबल।
अच्छा, यहाँ पे भी आप दिखा सकते हो कि y इक्वल टू क्या था, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में दिखा दो कि y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 5 ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू 3 दिया हुआ है। इसलिए हमें क्या करना है, जो इक्वेशन का वैल्यू दिया था टेबल में उसी इक्वेशन के वैल्यू को हमने रख के सॉल्व किया है इस इक्वेशन को। यानी देखो पहले वाले में क्या दिया था, x का वैल्यू दिया था तो हमने x के प्लेस पे 3 रखा और उसको सॉल्व कर लिया, तुम्हें क्या मिला, y इक्वल टू मिल गया 0, तो हमने 0 प्लॉट कर दिया इसमें। फिर उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे वाले में y इक्वल टू 5 दिया था तो हमने क्या किया, y इक्वल टू 5 रखा है, ब्रैकेट में दिखा दिया क्योंकि y इक्वल टू 5 है, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया, x इक्वल टू -2 मिल गया। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड वाले इक्वेशन में देखो y का वैल्यू 3 दिया था तो हमने y का वैल्यू 3 पुट कर दिया, तो क्या मिला हमें x प्लस 3 इक्वल टू 3 और x इक्वल टू क्या मिल गया हमें 0। फिर हमने इसको क्या किया, ग्राफ में पूरा का पूरा ये जो टेबल दिया था उस टेबल में प्लॉट कर दिया। ये तो पहला कंडीशन हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा जो दूसरा दिया हुआ है, दूसरा कंडीशन सिचुएशन दिया हुआ है, दूसरा वाला दिया हुआ है फ्रेंड्स, इस इक्वेशन का भी टेबल दिया है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 का भी टेबल दिया हुआ है। हमें इसको देखना है ध्यान से फ्रेंड्स, कैसे दिया हुआ है। ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y और ये हो गया फ्रेंड्स x, y। अब दूसरा टेबल क्या दिया है फ्रेंड्स, उसमें दिया है पहला, यहाँ पे दे दिया है, ये हमारा दिया हुआ है 0, y का वैल्यू 0 दिया हुआ है और इसमें दिया है -1 और इसमें दिया हुआ हमारा -4। ओके, और ये क्या है हमारा, अच्छा ये 0 भी दिया हुआ है, 0 -4 यानी क्या है हमारा 0, -4 आ चुका है। ओके, अब चलो फ्रेंड्स इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। अब देखो when x y इक्वल्स टू 0 दिया है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 0 इक्वल्स टू 4, यानी x इक्वल्स कितना आएगा फ्रेंड्स 4, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 4। दूसरा क्या दिया फ्रेंड्स, x इक्वल्स टू दिया है -1, यानी क्या दिया, x इक्वल्स टू जो -1 है तब क्या हो जाएगा हमारा -1 माइनस y इक्वल्स टू 4, -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी -y इक्वल्स टू 4 प्लस 1 यानी -y इक्वल्स टू 5 या फिर y इक्वल्स टू -5, यानी ये क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स में -5 मिल जाएगा। जो थर्ड दिया हुआ है फ्रेंड्स, थर्ड तो ऑटोमेटिक सॉल्व किया है, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 4, 0 और ये क्या हो जाएगा हमारा -1, -5। ओके, तो ये वैल्यूज हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। ये टेबल हमें क्या करना था, कंप्लीट करना था। क्या बोल रहा था इसमें, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, और हमने क्या किया, टेबल को कंप्लीट कर लिया। अच्छा, इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए नहीं बोला है, इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना था, उस वैल्यू को पुट करना था, यही वैल्यू हमें फाइंड करना था। तो आई थिंक होप कि आप लोगों ने ये ग्राफ को प्लॉट करने के लिए जो टेबल बनाएंगे, कैसे टेबल बनाएंगे, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक, अब यही जो पॉइंट आए हैं, इन्हीं पॉइंट को हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसी ग्राफ में जहां जहां पे दिया रहेगा वहां पे फिक्स कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। देखो दोनों लाइन कौन कौन से, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों लाइन जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही लाइन हमारा क्या हो जाएगा, वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दैट टू इक्वेशंस, यानी कि उन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें सिर्फ ये टेबल को फिल करना था, इसलिए हम उस ग्राफ को प्लॉट नहीं कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट न्यूमेरिकल में जो दिया है उसमें बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, यानी हमें क्या करना है, अगले जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। सो सी, इसको मैं रफ करता हूं, इसको आप इस तरह के सॉल्व करके इसे वैल्यू को टेबल में पुट कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो काफी सिंपल है। इसी तरीके से हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, इजीएस्ट वे में बताऊंगा कि नंबर कौन कौन सा ले, कौन कौन सा नंबर नहीं ले, कैसे ले, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। ग्राफ आसानी से आप प्लॉट कर सकते हो। तो सोचिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, x प्लस y इक्वल्स टू 6, x प्लस y इक्वल्स टू 6, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस y इक्वल्स टू 4। अच्छा फ्रेंड्स,
ध्यान से इक्वेशन देखिए, इक्वेशन क्या है हमारा, पहला है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और दूसरा है हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इन दोनों लाइन का हमें सबसे पहले क्या करना है, टेबल ड्रॉ करना है, क्योंकि हमने जो फर्स्ट स्टेप लिखा था उसमें क्या था, हमें ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है। अब ऑर्डर्ड पेयर कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम टेबल फाइंड करेंगे, यानी टेबल को अगर हम ड्रॉ कर दें, इस लाइन का टेबल ड्रॉ कर लें, फिर इस लाइन का टेबल ड्रॉ कर लें, तो उनमें हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे, यानी x और y के वैल्यूज मिल जाएंगे ऑटोमेटिक। ओके, सो सी ये न्यूमेरिकल आप देख लो किस तरीके से इसको हम करेंगे। यहां सबसे पहले क्या करेंगे, हम x प्लस वाई ले रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 ये ले रहे हैं, इसका हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। उसमें फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, 3 या 4 ऑर्डर्ड पेयर हमें फाइंड करना होता, तो मैं 3 के लिए ब्लॉक बना रहा हूं। देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, x y x y। अब यहां पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो दिया हुआ इक्वेशन है, यहां पे खुद से हमें कोई नंबर लेना पड़ेगा। खुद से क्या करना पड़ेगा, हमें कोई नंबर लेना पड़ेगा। जैसे x के प्लेस पे अगर हम वो नंबर पुट कर रहे हैं, y का वैल्यू में उसी नंबर के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेना है। अच्छा, इसके लिए मैं बेसिक एकदम सिंपल रूल आपको बता रहा हूं, आप 3 ही नंबर लिया करो। एक तो ले लो आप x इक्वल्स टू 0, एक ले लो x इक्वल्स टू -1 और एक ले लो x इक्वल्स टू 1। जितने भी इक्वेशन आए फ्रेंड्स, ध्यान से सुनो आप, जितने भी इक्वेशंस आए ऐसे इक्वेशन सब में क्या करो, ये 3 वैल्यूज लेके y का वैल्यूज फाइंड कर लो, फिर ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर फाइंड कर लो और उसी के अकॉर्डिंग क्या करो, ग्राफ प्लॉट कर दो, आपका सिंपली सॉल्व हो जाएगा। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल्स में ये जो वैल्यूज है वो क्या करेंगे, अपॉन में नंबर दे देंगे, तो वहां पे आपको अपने प्रेजेंस ऑफ सेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है, नंबर को चेंज कर लेना है। लेकिन मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स जहां पे ऐसे दिया है, जहां पे इन सब के साथ नंबर मल्टीप्लाइड ना रहे, उसमें आपको क्या करना है, आप सीधा -1 0 और 1 लेके सॉल्व कर लो। पहला मेथड तो ये है। अगर दूसरा मेथड की बात करें हम, तो हमें क्या करना है, सिंपली लॉजिक लगाना है। सिंपली लॉजिक में क्या लगाना है कि x का वैल्यू अगर हम 1 रखें तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1 + 5 करेंगे तब 6 आएगा। अगर हम x का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक 5। अगर हम x का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक 4। x का वैल्यू अगर हम 3 ले रहे हैं तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, 3। x का वैल्यू अगर हम 4 ले रहे हैं तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से आप जो भी चाहिए आप कर सकते हो, लेकिन बेसिकली सिर्फ आप एक ही चीज़ फॉलो करो, -1 0 1 लेके सॉल्व कर लिया करो। अब इन तीनों कंडीशंस में आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो जाएगा और आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कहीं फ्रैक्शनल टर्म आ जाए, फ्रैक्शनल मतलब अपॉन में आ जाए, तो वहाँ पे आप क्या करना, जैसे इन वैल्यूज़ को रखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आपको नंबर चेंज कर लेना है, लेकिन बेसिकली आप यही फॉलो करो। तो चलो देखो, इफ यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, इफ x इक्वल्स टू -1, अगर हमने क्या किया, x इक्वल्स टू -1 रखा तो क्या हो जाएगा हमारा, -1 प्लस y इक्वल्स टू 6, -1 इधर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमारा, 6 + 1 यानी y इक्वल्स टू 7। तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, y इक्वल्स टू 7 हो गया, यानी इसका ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, 1, 7। अच्छा, दूसरा अगर हम क्या लें, इफ x इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू क्या होगा 0, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस y इक्वल्स टू 6, यानी क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 6, तो क्या हो जाएगा 6, यानी ये क्या आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स, ये वाला हमारा आ जाएगा 0,6। फिर उसके बाद हमने क्या किया, x का वैल्यू 1 रख दिया। थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, देखो, इफ x इक्वल्स टू 1, देन अगर x इक्वल्स टू 1 हो गया तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस y इक्वल्स टू 6, देन y इक्वल्स टू 6 माइनस 1, तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, y इक्वल्स टू 5, यानी क्या मिल जाएगा हमें, 5 मिल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, 1,5। सिंपली ये हमने थ्योरम फंडामेंटल्स को अप्लाई किया और उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया इसका टेबल, यानी हमें क्या मिला, -1 7 0 6 और 1 5। अच्छा, एक और अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो उसको और आगे तक कर लो, एक और अगर आपको और चाहिए तो एक और कर लो, 4 पॉइंट के लिए कर लो,
फोर्थ पॉइंट में क्या करो आप y इक्वल टू 0 ले लो। y इक्वल टू क्या करते हैं हम 0, यहां मैं लिखा देता हूं इफ y इक्वल टू 0। अगर y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x प्लस 0 इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 6, यानी कि यहां पे आ जाएगा 6 हमारा आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स 6 हो जाएगा, और क्या मिलेगा हमें 6,0 मिल जाएगा। अच्छा, अब मैंने y इक्वल्स टू 0 क्यों लिया फ्रेंड्स? क्योंकि फ्रेंड्स देखो x इक्वल्स टू जो 0 है वो y एक्सिस पे कट हो जाएगा, और जो y इक्वल्स टू 0 है वो x एक्सिस पे कट हो जाएगा। इसलिए अगर दोनों एक्सिस को कट करते हुए लाइन जा रहा है, इसका मतलब लाइन एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ओके, इसलिए मैंने x y इक्वल्स टू भी 0 ले लिया। तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। पहले क्या करो, x का वैल्यू 0, -1 और 1 रख के देख लो, उसके बाद एक जगह पे क्या करो y इक्वल्स टू 0 रख दो, तो आपको 4 पॉइंट जो मिलेंगे वो सिंपल 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिसे आप सॉल्व करके अपना ग्राफ आसानी से प्लॉट कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा। फिर दूसरा इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दूसरे इक्वेशन के लिए भी लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 के लिए टेबल हमें ड्रॉ करना है। अपने पास प्लेस नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके इधर हम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, तो देख लो। ओके, सी ये हमारा हो गया x, ये हो गया हमारा y, और ये क्या होगा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब x और y, वैल्यू ऑफ x एंड y। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? वही फॉलो करेंगे। पहले हमने क्या किया था, 0 लिया था एक बार, यहां हमने क्या लिया था -1, यहां पे 1 लिया था, और एक बार हमने y 0 ले लिया था ना। वही चीज इसमें भी फॉलो कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, अब जैसे हम क्या करेंगे, अगर हम रखेंगे if, ध्यान से देखो फ्रेंड्स, if x इक्वल्स टू -1, अगर x का वैल्यू क्या है -1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देन -1 माइनस y इक्वल्स टू 4, -1 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी -y इक्वल्स टू 4 प्लस 1, यानी -y इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, या फिर y इक्वल्स टू -5। एक तो ये मिल गया हमें, यानी ये क्या हो गया हमारा फ्रेंड्स? ध्यान से देख लो। अच्छा चलो हम सॉल्व कर लेते हैं सबको, उसके बाद फिर सॉल्व कर देखेंगे। इफ x इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 माइनस y इक्वल्स टू 4, या फिर y इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा -4। एक तो ये वैल्यू मिल जाएगा हमें। थर्ड, इफ x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस y इक्वल्स टू 3, देन माइनस y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी माइनस y इक्वल्स टू 2, सॉरी ये 4 है फ्रेंड्स, ये 4 है, ध्यान देना 4, यानी 4, और ये कितना हो जाएगा हमारा 3, यानी y इक्वल्स टू -3 मिल गया हमें। और फोर्थ कंडीशन क्या, y इक्वल्स टू 0 रख दिया, यानी x if y इक्वल्स टू 0। अगर हम क्या कर रहे हैं y इक्वल्स टू 0 रख रहे हैं, तो क्या हमें मिल जाएगा फ्रेंड्स x माइनस 0 इक्वल्स टू 4, यानी x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें 4। यानी कि जो चार वैल्यूज मिले हैं हमें वो इस तरह से मिले हैं। यहां पे क्या मिला था -5, यहां पे क्या मिला था -4, यहां पे -3, और यहां पे हमें x का वैल्यू मिला था 4, यानी क्या होगा ये -1, -5, 0, -4, 1, -3 और 4, 0, यानी कि हमें क्या मिल गए, ये 4 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हमें बेसिकली इन्हीं पॉइंट को लेके सॉल्व करना है अपने ग्राफ को। ओके, तो मैं ये पॉइंट आई थिंक कि ग्राफ हमारा थोड़ा बड़ा ग्राफ, आपको पहला ग्राफ है, थोड़ा बड़ा ग्राफ मैं आपको बना के दिखाऊंगा, जिसे आप बेसिकली देख लेना किस तरीके से करना है। एक बार इसे आप नोट कर लो। इसमें क्या है, हमें मिला है कौन कौन सा पॉइंट मिला है, मैं उसको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं लिख लेता हूँ। इसके लिए कौन कौन सा पॉइंट मिला, नहीं x प्लस वाई के लिए मिला है फ्रेंड्स हमें, x प्लस वाई के लिए कौन कौन सा पॉइंट मिला है हमें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 के लिए कौन कौन सा पॉइंट मिला है हमें, मिला है ऑर्डर्ड पेयर। इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ऐसे आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ ये नंबर्स आप जैसे कर लोगे उसके बाद आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने में मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको, जस्ट ऐसे 1 - 7, और मिला एक में 0,6, और एक मिला है 1,5, और एक मिला है हमें 6,0, एक मिला है। और दूसरा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 के लिए क्या क्या मिला है हमें फ्रेंड्स, -1, -5,
0, -4, 1, -3, 4, 0 ये पॉइंट्स मिले हैं। इसे हो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसे मैं रफ करता हूं क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो देख लो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं इसका हम। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट न्यूमेरिकल था ये x + y = 6 और x - y = 4। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। फ्रेंड्स देखो आपको क्या करना है, इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है। मैं जस्ट आपको हिंट बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको प्लॉट करना है। तो ये हमारा हो गया, एक हो गया हमारा x एक्सिस, ये क्या हो गया हमारा फ्रेंड्स x एक्सिस, और ये हो गया हमारा y एक्सिस। आप जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में x एक्सिस ये क्या होता है, उसका ओरिजिन होता है। यहाँ पे x और y दोनों के वैल्यूज क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। आपको पता होगा, आप रिकॉल करेंगे 9th में हमने पढ़ लिया होगा। और इस ओरिजिन के इस साइड जो भी होता है x का वैल्यू पॉजिटिव और इस साइड x का वैल्यू नेगेटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू नेगेटिव। और जो अगर आप ग्राफ में प्लॉट करोगे फ्रेंड्स, तो ग्राफ में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे दिए रहते हैं। आपको क्या करना है, इक्वली डिस्टेंस लेना ही है। यानी जो डार्क लाइन रहेगा ऐसे आपको 1, यहां से मैं दिखाता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, मैक्सिमम कितना अपना 7 तक है। x का वैल्यू मैक्सिमम कितना है, x का वैल्यू मैक्सिमम 6 है। चलो ठीक है, 6 तक हमने कर लिया। यानी क्या हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक ले लेते हैं थोड़ा सा, 6, 7। ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, x एक्सिस। फिर y एक्सिस को भी थोड़ा सा ऊपर तक ले लेते हैं, और ये हमारा क्या है, y एक्सिस है। अच्छा यहाँ पे भी, अच्छा जितना डिस्टेंस ये होना चाहिए फ्रेंड्स उतना ही डिस्टेंस ये भी होना चाहिए। यानी ये क्या होगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको भी मिल लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक, फिर अब हमारा x एक्सिस के इस साइड का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। यानी अच्छा ये डिस्टेंस क्या होने, सारे चारों साइड से क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। यानी क्या हो गया हमारा ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ओके, और फिर उसी तरीके से हम क्या करें, इसको भी माइनस, इसका वाला भी नेगेटिव फाइंड करेंगे। यानी ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी क्या हो गया हमारा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ओके, ये 4 पॉइंट हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपको ऐसे करना है। जो आपका ग्राफ होगा उसमें फिक्स डिस्टेंस दिया रहेगा, आपको फिक्स डिस्टेंस ही लेना है। मैं जस्ट आपको ऐसे बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखो किस तरीके से प्लॉट करेंगे। अब देखो पहले लाइन x + y को हम प्लॉट करते हैं। x + y में कौन कौन सा पॉइंट मिला था, -1, 7 मिला था। अब देखो ये क्या है हमारा x का वैल्यू और ये क्या है हमारा y का वैल्यू है ना। कभी भी जो अगर ब्रैकेट दिया रहता है तो उसमें जो पहला वैल्यू रहता है वो x का वैल्यू रहता है और जो दूसरा वैल्यू रहता है वो y का वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है यानी x + y = 6 का जो पहला ऑर्डर पेयर आया था हमारा -1 और 7। -1 और 7 का मतलब क्या हो गया, -1 फॉर x एंड 7 फॉर y। तो देखो -1 कहाँ पे है, ये रहा -1 x एक्सिस पे, x का वैल्यू -1 ये रहा ना, ये प्लस वैल्यू है x का और ये माइनस वैल्यू है, और y का जो 7 रहा प्लस ये रहा। यानी कि इसका पॉइंट कहां पे, इस लाइन को हम आगे ड्रॉ करें और इसको इधर ड्रॉ करें, समथिंग वो यहां पे आएगा। ठीक, ये पॉइंट पे आएगा। यानी ये पॉइंट हमारा क्या होगा, -1, 7 ना। ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा
-1,7 क्योंकि ये और ये दोनों को इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन, जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये -1,7। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, 0 और 6, यानी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6। दूसरा हमारा ऑर्डर पेयर में क्या है फ्रेंड्स, 0,6 है, यानी कि x का वैल्यू हमारा 0 है, y का वैल्यू 6 है। तो x का वैल्यू 0 कहां पे होगा फ्रेंड्स, y एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 और x एक्सिस पे y का वैल्यू 0, तो वो कहां पे होगा फ्रेंड्स, यानी इसी पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे, यानी ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0,6। थर्ड क्या है हमारा 1,5, x का वैल्यू 1 ये रहा और y का वैल्यू 5 ये रहा। इन दोनों को ड्रॉ करेंगे, समथिंग इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, इधर जाएगा और इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, यानी ये समथिंग इस पॉइंट पे कट करेगा, कहीं इस पॉइंट पे कट करेगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1,5। अगला जो है हमारा वो है 6,0, यानी कि x का वैल्यू क्या है हमारा 6 है और y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0 कहां पे होगा, x एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे हमारा y का वैल्यू 0 यानी कि x का वैल्यू 6 है, तो यानी ये है यहां पे होगा, भाई इस पॉइंट पे होगा। यानी कि अब आप अगर ध्यान से जब लाइन को ड्रॉ करोगे समथिंग, ये हमने पॉइंट को प्लॉट कर लिया। अब क्या करोगे आप, जब स्केल को लेके जैसे लाइन जब ड्रॉ करोगे तो वो लाइन कुछ इस तरीके से आएगा। फ्रेंड्स मेरे पास स्केल नहीं है, आपको स्केल के थ्रू ही ड्रॉ करना है। इस तरह से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। यानी ये देखिए, ये लाइन, एक पॉइंट हमारा ये था, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यानी इस पॉइंट को ऐसे से मिलाते हुए आपको क्या करना है, लाइन को ऐसे से ड्रॉ कर लेना। फ्रेंड्स मेरा थोड़ा सा वो हो गया है, आप देख लो, क्या करेंगे, एक लाइन को ऐसे मैच करते हुए इसे ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम जब ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, इस पॉइंट से कटते हुए चला जाएगा। यानी एक पॉइंट हमारा यहाँ था और ये वाला पॉइंट यहाँ था और ये पॉइंट यहाँ था। ये हमारा कौन सा लाइन है फ्रेंड्स, ये है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। एक लाइन आपने ड्रॉ कर लिया, एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 हमने ड्रॉ कर लिया। आपको क्या करना है, स्केल से अगर करोगे तो सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे, आप करके देख लेना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हमारा x क्या था, हमारा सेकंड क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, उसके लिए क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए थे हमारा -1,5, -1,-5 ना, तो -1 यहाँ पे है और -5 यहाँ पे है, यानी इन दोनों का लगभग पॉइंट ये होगा। ये क्या है हमारा -1, -5। दूसरा क्या है 0,4, यानी x का वैल्यू 0 कहां पे होगा, यहाँ पे। ठीक है हमारा फ्रेंड्स 0,-4। थर्ड क्या है हमारा 1,-3, x का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू यानी वो समथिंग यहाँ पे आएगा। ये क्या होगा हमारा 1,-3। फोर्थ क्या है फ्रेंड्स हमारा 4,0 कहां पे, यहाँ पे है, यानी क्या कौन सा पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स 4,0। अब ये पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया। अब पॉइंट से मैच करते हुए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स। तो देखो ये लाइन ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होते हुए और ऐसे सीधा निकल जाएगा, यानी ये पॉइंट समझ करो यहाँ पे है 4th पॉइंट P, ये 4। अब वो देखो फ्रेंड्स, अगर ध्यान से आप देख रहे हो तो ये लाइन कट करते हुए आगे निकल गया, यानी ये कौन सा लाइन हमारा फ्रेंड्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। अब इतना तो हमने कर लिया, उसके बाद देखेंगे हमारा जो पॉइंट है वो कट कहां पे कर रहा है, वो समथिंग ये 5 के पास में कट कर रहा है। 5 और 1 के पास दोनों क्या हो रहे हैं, कट कर रहे हैं। आप जो कट करोगे देखोगे 5 और यानी ये जो इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन, ये क्या है हमारा x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है और y का वैल्यू कितना है 1 है, यानी 5 और 1 जो है इसका क्या है, इन दोनों इक्वेशन का, ये जो दोनों दिए हुए इक्वेशंस हैं ये और ये, इन दोनों इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कौन सा है 5,1, यानी x का वैल्यू अगर हम 5 और y का वैल्यू 1 दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें आसानी से आंसर्स मिल जाएगा। जैसे देखो x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 + 1 = 6, और दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर रखेंगे 5 - 1 करेंगे तो 4, यानी कि 5,1 इज द सॉल्यूशन। तो आपको क्या दिखा देना है लास्ट में, आपको क्या बता देना है, सो दैट सॉल्यूशन इज, ऐसे दिखा देना है, सॉल्यूशन इज
x, y इक्वल्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 5, 1, ये हो जाएगा उसका सॉल्यूशन। काफी सिंपल है मेथड, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना काफी सिंपल है। आपको क्या करना है, फिक्स वैल्यूज लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट फाइंड करना है और फिर वही पॉइंट को हमें क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट कर देना है और फिर लाइन उसी पॉइंट से पास होते हुए लाइन को ड्रॉ कर लेना है और हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप और भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। आज इतना ही करो और फिर आगे के न्यूमेरिकल्स आप खुद से प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को करते हैं। ओके, तो आज इतना आप करो और इसको इसके अकॉर्डिंग आगे के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करो।